इस व्रत में भगवान गजानन गणेश जी की पूजा होती है और इस व्रत को कई नामों से जाना जाता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से इस व्रत को किया जाता है और पूजा आराधना की जाती है। देखिए, हमारे यूपी में तो इसे सकट चौथ या सकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और कई जगहों पर इसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूँ आपकी दोस्त मीनू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है लव परी 21 में। जैसा कि सभी जानते हैं, सकट चौथ को भगवान गणेश की पूजा होती है और ये व्रत संतान की लंबी आयु के लिए और निरोगी रहने के लिए ये व्रत किया जाता है, ताकि उनकी संतान को किसी भी तरह का रोग न लगे, परेशानी न हो। इसलिए माताएं इस व्रत को करती हैं। कुछ क्षेत्रों में एक दिन पहले नहाए खाए होता है। इस व्रत से पहले उस दिन सुबह स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं तो वो स्वास्तिक होता है। उसमें लहसुन प्याज इत्यादि नहीं पड़ा होता है। और उसके बाद शाम के समय किसी भी प्रकार का साग, चाहे वो बथुए का हो, चाहे पालक का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे चने का साग हो, शाम को बनाया जाता है और मोटी रोटी बनाई जाती है। उसी भोजन को खाया जाता है शाम के समय पर। लेकिन खाने से पहले कुछ प्रसाद के रूप में भगवान गणेश के लिए निकाल दिया जाता है और रख दिया जाता है साफ सुरक्षित जगह पर भोग लगाकर, ठीक है। और कुछ क्षेत्रों में ये नियम नहीं होता है। इस व्रत में काले तिल से पूजा की जाती है। काले तिल, शकरकंदी, गुड़ और उबले हुए आलू से पूजा की जाती है। इस व्रत को रखते समय आप जिस दिन सकट चतुर्थी रखते हैं तो उस दिन सुबह स्नान कर लें और उसके बाद कुछ क्षेत्रों में सुबह के समय पूजा होती है और कुछ क्षेत्रों में शाम के समय पूजा होती है। हमारे यहाँ तो ससुराल में सुबह के समय पूजा होती है और पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ क्षेत्रों में शाम की तरफ पूजा होती है और चांद को जब अर्घ दे देते हैं उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। और हमारे ससुराल में सुबह के समय पूजा की जाती है और चांद के नाम का अर्घ पूजा के समय दे दिया जाता है। उसके बाद व्रत खोल लिया जाता है। लेकिन जैसा आपके क्षेत्र में हो उसी तरह से आप कीजिए। देखिए, जो लोग शाम के समय पूजा करते हैं तो वो अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। चंद्र को अर्घ देने के बाद वो लोग फलाहारी करते हैं। ऐसा हमारे मायके में होता है, लेकिन हमारे ससुराल का नियम अलग है, इसलिए हमें अपने ससुराल का ही नियम करना पड़ता है। आप जानते हैं, मासिक धर्म में क्या आप ये व्रत रख सकती हैं, पूजा कर सकती हैं? तो देखिए, आप व्रत रख लीजिए और पूजा आप किसी से करा लीजिए, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो। और अगर कोई घर में नहीं है और पूजा का समय हो गया है तो आप अपने बच्चों से करा सकते हैं। और बच्चे नहीं कर पाते हैं तो केवल उनसे कह दीजिए कि घंटी ही बजा दें। भगवान सब जानते हैं कि कौन किस अवस्था में है। ऐसा करने से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा, खंडित नहीं होगा। केवल आप व्रत बने रहें सच्चे मन से और व्रत को रखें। अब जानते हैं, जिन लोगों की संतान नहीं है वो महिलाएं कैसे व्रत रखें? तो देखिए, ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु, संतान को बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही रखा जाता है। तो आप लोग इस व्रत को रख सकते हैं। देखिए, कुछ बहनों का सवाल है कि दीदी हमारी केवल लड़कियां हैं, क्या हम इस व्रत को रख सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, संतान तो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, संतान तो संतान होती है। तो संतान के लिए आप व्रत रख सकती हैं, चाहे वो आपकी लड़की हो चाहे वो लड़का हो। आप अपनी संतान के लिए ये व्रत रख सकते हैं। आप जानते हैं कि जो महिलाएं पहली बार माँ बनी हैं और उन्हें संतान प्राप्ति हुई है तो वो व्रत उठा सकती हैं कि नहीं उठा सकती हैं, रख सकती हैं कि नहीं रख सकती हैं? तो देखिए, जिनके यहाँ अधिक मास मनाया जाता है तो वो लोग ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और जिन लोगों के यहाँ अधिक मास नहीं मनाया जाता है तो वो रख सकते हैं। अधिक मास यानी कि
जिस साल मलमास लगता है उस साल को अधिक मास कहते हैं। अब जानते हैं प्रेगनेंसी में ये व्रत महिलाएं कैसे रखें। तो देखिए, प्रेगनेंसी में आप 2 जी से हैं, आपके अंदर दूसरी भी जान पल रही है। तो अगर आपके यहाँ पर अन्न नहीं खाया जाता है, वैसे अन्न तो व्रत में नहीं खाया जाता है, व्रत जब तक खोलते नहीं है, व्रत जब तक तोड़ते नहीं है तब तक नहीं खाया जाता है। तो आप फलाहारी कर सकती हैं, जैसे कि सेब, केला, अनार इत्यादि फल ग्रहण कर सकती हैं। भगवान सब जानते हैं कि आप किस अवस्था में हैं। अब जानते हैं कि इस व्रत को कब रखा जाता है। मैंने ये वीडियो पहले से डाल रखी है, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ। देखिए, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी संकट चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। ये 29 जनवरी को सुबह 6:10 पर तिथि आरंभ हो जाएगी और 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त हो जाएगी। जैसा कि सर्दियों का समय चल रहा है, कुछ बहनों का सवाल होगा कि आप सूर्य उदय के हिसाब से त्यौहार को बताती हैं। देखिए, जो सर्दियों का समय चल रहा है, इस समय पर सूर्य देर से उदय होते हैं, इसलिए जब पहले ही दिन हमको सूर्य उदय से पहले ही तिथि मिल रही है तो हमें त्यौहार उसी दिन मनाना चाहिए। जैसा कि 29 जनवरी को हमें तिथि मिल रही है। अब जानते हैं चंद्र उदय का समय, जिस समय आप चंद्र देवता को अर्घ दे सकें। तो देखिए, 29 जनवरी को रात में 9:10 पर चंद्र उदय होगा। आप सभी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें। आपके एक लाइक से हमारा साहस बढ़ता है और वीडियो बनाने में मन लगता है। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।